आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज वह दिन है जब मेरी कृपा तुम पर होने वाली है। मैंने आज तुम्हें चुना है अपने आशीर्वाद के लिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज यह संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज इस महीने का आखिरी दिन है और इस महीने के आखिरी दिन में मैं तुम्हें अपनी कृपा देना चाहता हूँ। हर महीने के 2 दिन बहुत शुभ होते हैं। पहला महीने की शुरुआत का दिन और दूसरा महीने की अंत का दिन, और आज महीने की अंत का दिन है। मेरी कृपा से तुम्हारे पूरे घर में शांति बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरी कृपा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में तरक्की करे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनना। मैं महादेव तुम्हारे सभी कामों को बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए अपने जीवन को समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारा यह जीवन जीने के लिए है। तुम अपने भाग्य को सदा से बदलना चाहते थे, परंतु नहीं बदल पाए, और उसका कारण तुम आज तक नहीं समझ पाए। आज मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा भाग्य किस प्रकार से बदल सकता है। तुम किस प्रकार से अपने जीवन में अपने भाग्य को उदित करके उसे बदलने में सक्षम हो सकते हो। मेरे बच्चे, अब मेरे संदेश को तुम बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जिस प्रकार रात के बाद अंधेरा हट जाता है और सूरज की रोशनी से पूरा संसार खुशियों से भर जाता है, उसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी सदा के लिए समाप्त होने वाला है। बस तुम्हें अपने जीवन में जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को तुम्हें स्वयं जानना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तुम्हें बदलने के लिए, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तुम भी अपने पिता की बातों को नहीं टालोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तुम किस उद्देश्य के लिए अपने जीवन को जी रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मुझे आज देना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि तुम्हें अपने जीवन में यही नहीं मालूम कि तुम्हें करना क्या है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुमसे तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हैं, परंतु मैं जानता हूँ तुम्हें अपने जीवन में अपना उद्देश्य ज्ञात नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुमने कभी अपने दुखों को दूर करके अपने उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मेरे बच्चे, एक उद्देश्यहीन व्यक्ति उस मुसाफिर की तरह होता है जो अपनी मंजिल के लिए निकल तो जाता है, परंतु उसे जाना कहाँ है उसे यह नहीं मालूम होता।
और फिर वह मुसाफिर पूरे संसार में भटकता फिरता है और तब तक भटकता रहता है जब तक वह थककर हार ना जाए या फिर अपने जीवन का त्याग ना कर दे। इसी प्रकार मेरे बच्चे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें किस मंजिल की ओर जाना है तो तुम अपने जीवन में अपने कदमों को किस मोड़ पर लेकर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की वह भूल और उस भूल को सुधारने का मौका दोनों प्रदान करने आया हूँ। यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो इसे सुनने के तुरंत बाद तुम आज अपने जीवन का उद्देश्य बनाओगे और वह उद्देश्य तुम्हें इस प्रकार से बनाना है कि तुम्हें उसमें सफलता अवश्य मिले। चाहे फिर तुम एक बच्चे हो या फिर एक बड़े इंसान, तुम सभी को अपने जीवन का उद्देश्य लिखना होगा और उस उद्देश्य के आधार पर ही तुम्हें आगे काम करना है। मान लो यदि तुम एक बालक हो और तुम इस समय अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य अपनी पढ़ाई के लिए बनाना है। यदि तुम अपनी पढ़ाई के लिए उद्देश्य बनाकर पढ़ाई करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हें उस पढ़ाई से मिलने वाला लाभ पता होगा और वही तुम्हारे जीवन में उद्देश्य कहलाता है। मेरे बच्चे, ठीक उसी प्रकार यदि तुम नौकरी करने वाले इंसान हो और तुम अपने जीवन में एक बेहतर भविष्य की कामना करते हो जिसमें तुम्हारा परिवार तथा तुम दोनों ही सुरक्षित रहो, तो इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में उस उद्देश्य को ढूंढना होगा जिस उद्देश्य के लिए तुम नौकरी कर रहे हो। उसी प्रकार यह बात एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब पर लागू होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही तुम्हें सफलता की सीढ़ी पर लेकर जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में बिना उद्देश्य के आगे मत बढ़ना। तुम्हें कभी किसी नई चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कोई भी नई चीज़ जो तुम शुरू करने वाले हो, उसे शुरू करने से पहले तुम्हारा यह जानना ज़रूरी है कि वह तुम्हारे लिए कितनी उपयोगी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात इसलिए कह रहा हूँ, हर नई चीज़ तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा होता है जो तुम्हें ना जाने कौन से मोड़ पर लेकर चला जाए। यदि तुम उस नई चीज़ को बिना जाने समझे ही शुरू कर दोगे तो उसका असर तुम्हारे पूरे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूँ कि कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उस कार्य को अवश्य जानें। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे ताकतवर यह समय है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए तुम्हें इस समय के अनुसार चलना है। यह याद रखना, यदि तुम समय के विपरीत चलोगे तो यह समय
तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें यह बात पहले भी समझा चुका हूँ और आज फिर समझा रहा हूँ। अपने जीवन में हर कार्य को समय पर पूरा करो। तुम्हारा एक कार्य तुम्हारे पूरे जीवन को आगे लेकर जा सकता है। इसलिए इस समय के महत्व को समझो और इसके अनुसार ही स्वयं को बदलो। जो व्यक्ति अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते, उनका जीवन सदा के लिए बर्बाद हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जो कार्य कल पर डालते हैं, उनका कोई कार्य कभी पूरा नहीं होता। जो कुछ है वह तुम्हारे आज में है। आज में यह तुम सभी चीज़ें करते हो और यह वर्तमान समय ही तुम्हारी वास्तविक सच्चाई है। इसके अलावा कल किसने देखा है? क्या जाने आज जो दिन तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास ना रहे। आज जो चीज़ें तुम अपने पास देख रहे हो वह चीज़ें कल तुम्हारे पास ना रहे। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कार्य ऐसा मत करो जिससे तुम्हें परेशानी हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भूल करनी थी वह कर चुके हो। अब समय है अपनी हर उस भूल को सुधारने का जो तुमने करी थी। और आज मेरे संदेश से ही तुम अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करने के योग्य बन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कल्याण हो और तुम सदा आगे बढ़ो। तुम्हें जब भी यह लगे कि संसार में कोई तुम्हारा नहीं है, तो उस समय केवल अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे अंतरात्मा में आकर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और आगे भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं करते। मैं तुम्हें कदम कदम पर रास्ता दिखाऊंगा ताकि तुम किसी गलत राह पर ना भटको। मैंने तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन का सही उद्देश्य जान सको। बिना उद्देश्य के तुम्हारा जीवन केवल नाम मात्र का है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई हैं उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और उन बातों से ही अपने जीवन में सारे कार्य करना। अपना उद्देश्य बनाकर आज से तुम्हें अब बदलना है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम अब स्वयं को बदलो। अब मेरे जाने का समय है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं उसे अपने जीवन में अवश्य अपना लेना, क्योंकि यह बातें ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।